हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का टॉपिक नंबर 10, अभिप्रेरणा, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 101 से 40 क्वेश्चन होंगे कुल, एक्सप्लेनेशन के सहित। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अभिप्रेरणा का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर केवल पुरस्कार देना, दूसरा है केवल दंड देना, तीसरा है व्यवहार को प्रारंभ, दिशा और निरंतर बनाए रखना, और चौथा है डी, केवल सिखाना। तो देखिए, ये जो केवल पुरस्कार, केवल क्या होता है? नकारात्मक होता है। जितना केवल शब्द आएगा वो नकारात्मक होता है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार को प्रारंभ, दिशा और निरंतर बनाए रखना। देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है वह शक्ति होती है जो व्यवहार को शुरू करती है, ठीक ना, और उसे दिशा देती है और बनाए रखती है, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, इनाम के लिए पढ़ना, बी है परीक्षा के डर से पढ़ना, और सी है ज्ञान में रुचि के कारण पढ़ना, और डी है माता पिता के दबाव में से पढ़ना। अब देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जब बच्चा अपनी रुचि और संतोष के लिए पढ़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। बच्चा जब रुचि लेगा पढ़ने में और अपने संतोषजनक रिजल्ट के लिए पढ़ेगा तो वही हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ज्ञान में रुचि के कारण पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, बाह्य अभिप्रेरणा किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 जिज्ञासा, बी है आत्मसंतोष, सी है पुरस्कार और दंड, और डी है रचनात्मकता। तो देखिए, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है इनमें इनाम, अंक, प्रशंसा या दंड के प्रेरक का काम करती है, ठीक ना। बाह्य अभिप्रेरणा में जैसे कोई कहे कि तुम एक काम कर दो, कर ले जाओगे तुम्हें मैं इनाम दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुरस्कार और दंड, ठीक। इसमें जिज्ञासा जो होती है आंतरिक होती है, आत्मसंतोष आंतरिक होता है, और रचनात्मकता भी आंतरिक। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कथन और निष्कर्ष से सवाल है, आंतरिक अभिप्रेरणा सीखने के लिए अधिक प्रभावी होती है। ये कथन है, और निष्कर्ष कह रहा है यह लंबे समय तक बनी रहती है, और दूसरा है यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक ना। ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है क्योंकि अंदर से रुचि जागती है बच्चों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 की व्याख्या भी कर रहा है, क्वेश्चन में व्याख्या करना आता है, लिखा जाता है, तो मेन पॉइंट यही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम का पहला स्तर कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा आवश्यकता, बी है आत्मसम्मान आवश्यकता, सी है शारीरिक आवश्यकता, और डी है आत्म साक्षात्कार आवश्यकता। तो देखिए, मैस्लो के अनुसार सबसे पहला जो अवस्था होती है भोजन, फिर पानी, फिर नींद जैसी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती है, ठीक ना। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करना इनका पहली स्तर होता है। तो पहले स्तर में शारीरिक आवश्यकता को पूरा करना होता है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए असफलता के भय से, बी है सफलता प्राप्त करने की इच्छा से, और सी है सुरक्षा की भावना से, और डी है शारीरिक आवश्यकता से, ठीक है। तो देखिए, जो उपलब्धि होती है, उपलब्धि
अभिप्रेरणा व्यक्ति को बेहतर बनाने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक ना। व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा क्या करती है, प्रेरित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सफलता प्राप्त करने की इच्छा से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये असफलता से के भय से ये भी नहीं होगा, सुरक्षा की भावना और शारीरिक आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षक द्वारा कौन सा तरीका अभिप्रेरणा बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की तुलना करना, बी है डर का माहौल बनाना, सी है रोचक व अर्थपूर्ण गतिविधियां देना और डी है केवल परीक्षा पर जोर देना। तो देखिए अभिप्रेरणा क्या बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाता है, ठीक है। बच्चों की जो है आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, रुचि बढ़ाता है, आनंद बढ़ाता है और आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, जिससे बच्चा आसानी से सभी प्रकार की विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोचक व अर्थपूर्ण गतिविधि देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कथन है प्रशंसा बच्चों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है। ऑप्शन निष्कर्ष क्या कह रहा है, सकारात्मक प्रतिक्रिया आत्मविश्वास बढ़ाती है, सही बात है, ठीक। अत्यधिक प्रशंसा हमारे लिए लाभकारी होता है, ये नहीं, जब ज़्यादा प्रशंसा करेंगे बच्चों का तो वह फिर क्या हो जाएगा, फिर वह स्थिर होने लगेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक सही हो जाएगा, केवल एक सही है, दो और गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 है, सीटेट के अनुसार सबसे प्रभावी अभिप्रेरणा कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है डर आधारित, बी है डर आधारित, दंड आधारित, सी है बाह्य अभिप्रेरणा और डी है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए जो सीटेट के अनुसार सबसे बढ़िया अभिप्रेरणा यह होगी आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है डी हो जाएगा, क्योंकि जब आंतरिक अभिप्रेरणा जागेगी तो जो भी बच्चा सीखेगा वह अस्थायी सीखेगा, ठीक, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रश्न नंबर 10 है, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल अंक बढ़ाना, बी है सीखने में रुचि जगाना और सी है दंड देना और डी है प्रतियोगिता बढ़ाना। तो देखिए अभिप्रेरणा का जो शैक्षिक महत्व होता है सीखने को रोचक, सार्थक और प्रभावी बनाना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर हम अभी 11 देखेंगे, कक्षा में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अधिक गृहकार्य देना, बी है केवल अंक पर जोर देना, सी है रुचि आधारित गतिविधियां देना और डी है बार बार तुलना करना। तो देखिए जब कक्षा में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाना है तो शिक्षक को रुचि आधारित गतिविधियां देंगे, ठीक ना। अगर बच्चे को रुचि आधारित अगर गतिविधियां देंगे तो बच्चा क्या करेगा, स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होगा, ठीक। जब बच्चे को सीखने में आनंद आएगा तो जल्दी सीखेगा और सीखने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कथन कर रहा है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाते हैं। निष्कर्ष क्या है, प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरा है डर से सीखने की गति बढ़ती है। देखिए डर से जो है सीखने की गति नहीं बढ़ती है, ठीक ना। तो इसका जो ये वाला तो गलत हो गया, दूसरा निष्कर्ष पहला है प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है, ये बात सही है। किसी भी बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो पढ़ने में या जो भी कार्य कर रहा हो मन लगेगा उसका, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है, पेडागोजी के अनुसार बाह्य अभिप्रेरणा का सीमित उपयोग क्यों करना चाहिए। यह महंगी होती है, यह बच्चों को आलसी बनाती है, इससे सीखना अल्पकालिक हो सकता है और यह अवैज्ञानिक है। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा पर निर्भर
बच्चे रहते हैं तो वह अस्थायी सीख नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इससे क्या होगा, सीखना तो अल्पकालिक हो सकता है, ठीक ना। कुछ समय के लिए बच्चा सीखेगा फिर भूल जाएगा, वह अभिप्रेरणा देगा। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वह अस्थायी होती है। प्रश्न नंबर 14 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल कठिन लक्ष्य देना, बी है केवल आसान लक्ष्य देना, सी है यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देना, और डी है लक्ष्य ही न देना। तो देखिए, कह रहा है उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए जो इसमें है, जितनी उपयुक्त जितनी चुनौती है अभिप्रेरणा को सफलता बढ़ाती है, ठीक ना। चुनौती चुनौती बच्चों में सफल की इच्छा बढ़ाती है, ठीक ना। जब बच्चों को चुनौती आएगी तो वह सफल होने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये लक्ष्य न देना और केवल कठिन केवल आसान, ये नकारात्मक होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, कथन क्या है, अत्यधिक दंड बच्चों की अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। तो निष्कर्ष क्या है, दंड भय उत्पन्न करता है, और दूसरा है भय सीखने में बाधा डालती है। देखिए दोनों इसका क्या हो जाएगा, सही बात है। अत्यधिक दंड बच्चों की अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं, ठीक ना। दंड भय उत्पन्न करता है, ये बात सही है। दंड क्या करता है, भय उत्पन्न करता है। अब भय सीखने में बाधा डालता है, ये भी बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम क्यों उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, बी है डर का वातावरण बनाने के लिए, सी है सामाजिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए, और डी है नियंत्रण रखने के लिए। तो देखिए जो सहयोगात्मक अधिगम होता है इसलिए उपयोगी होता है कि जब समूह में कार्य करेगा बच्चा तो उसका सामाजिक व आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पेडागोजी के अनुसार शिक्षक को प्रशंसा कैसी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बार बार और बिना कारण, बी है केवल मेधावी छात्रों की, सी है विशिष्ट और प्रयास आधारित, डी है केवल परिणाम आधारित। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट और प्रयास आधारित प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे बच्चा प्रयास करे और वह उससे प्रेरित हो, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। स्वतंत्रता देने से बच्चों की अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये कथन है, और निष्कर्ष क्या है, निर्णय लेने का अवसर आत्मनिर्भर बढ़ाता है। बात तो सही है, अगर बच्चा निर्णय लेगा तो उससे क्या होगा, उसका आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ये बात सही है। दूसरा है स्वतंत्रता से अनुशासन समाप्त हो जाता है, भाई गलत बात है। अगर बच्चा स्वतंत्र है तो अनुशासन समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। इसका जो सही आंसर होगा, पहला सही है दूसरा गलत, तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है, सीटेट के अनुसार अभिप्रेरित कक्षा की पहचान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सक्रिय, केवल आ गया तो गलत हो गया, खाली सक्रिय शिक्षक रहता तो सही हो जाता। भय का वातावरण, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करते हैं, ठीक ना, ये सही हो जाएगा। ये केवल है तो नकारात्मक है, ठीक। प्रश्न नंबर 14 है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रश्न नंबर 20, शिक्षक किस स्थिति में बा अभिप्रेरणा का उपयोग करते हैं। हमेशा नहीं, कभी नहीं, ये भी गलत। प्रारंभिक स्तर पर सहायक के रूप में, और केवल दंड गलत हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर सहायक के रूप में यह वह अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शुरुआत में वह अभिप्रेरणा का सहायक
हो सकता है, ठीक ना। लेकिन लक्ष्य आंतरिक अभिप्रेरणा से ही विकसित होगा, ठीक। प्रश्न नंबर हम देखेंगे, अगला है 21। कक्षा में आंतरिक अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, बार बार पुरस्कार देना चाहिए। बार बार की बात आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, तो ये बार बार नहीं होगा, नकारात्मक होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल परीक्षा, केवल आ गया तो आँख मूंद करके इसको उड़ा दो। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। और चौथा है बच्चों की तुलना करना। तो ये तुलना भी क्या होता है? नकारात्मक होता है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। प्रश्न नंबर 22 है, कथन क्या कह रहा है? यदि शिक्षक बच्चों को सीखने के लक्ष्य स्पष्ट करता है तो अभिप्रेरणा बढ़ती है। निष्कर्ष क्या है? स्पष्ट लक्ष्य दिशा प्रदान करता है, ठीक ना। जब स्पष्ट जो लक्ष्य रहेगा तो दिशा को प्रदान करेगा। ये बात तो सही है। मान लीजिए कोई आपका लक्ष्य हो तो उसी दिशा में वो उसको ले जाएगा, अभिप्रेरणा जागेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लक्ष्य स्पष्ट होने से भय बढ़ता है, भय नहीं बढ़ता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। प्रश्न नंबर 23 है, पेडागोजी के अनुसार बच्चों की तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर बच्चों की तुलना करेंगे तो बच्चा क्या सोचेगा? स्वयं को कमतर समझ सकता है, ठीक ना। बच्चा क्या करेगा? किसी बच्चे से तुलना करेंगे तो बच्चा क्या सोचेगा कि मैं सामने वाले से कमज़ोर हूँ, ठीक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इससे आत्मसम्मान और अभिप्रेरणा क्या होती है? घटती है तुलना करने से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा बढ़ाने में कौन सा अधिक प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर है बहुत कठिन लक्ष्य। भाई बहुत कठिन लक्ष्य क्या होता है? कठोर कुछ नहीं होता है, गलत बात है। आसान भी नहीं कुछ होता है, ये भी गलत है। यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, ये बात सही हो गया है, ठीक ना। ये लक्ष्यहीन ये भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, शिक्षक द्वारा प्रक्रिया की प्रशंसा परिणाम की तुलना में अधिक प्रभावी है। तो आप देखिए कथन था, निष्कर्ष क्या है? इससे प्रयास को महत्व मिलता है। सही बात है, प्रयास को महत्व मिलेगा। इससे बच्चे केवल अंक पर ध्यान देते हैं, अंक वाली बात, और केवल आ गया तो नकारात्मक हो गया। तो केवल एक सही है और बी गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, कक्षा में भय का वातावरण क्यों नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इससे अनुशासन घटता है। बी है, इससे अभिप्रेरणा और सीख दोनों प्रभावित होते हैं। सी है, इससे शिक्षक की भूमिका कमज़ोर होती है। और डी है, इससे समय अधिक लगता है। कह रहा है कक्षा में भय का वातावरण क्यों नहीं होना चाहिए? भय का वातावरण होगा तो विद्यार्थी के अभिप्रेरणा और सीख जो है दोनों प्रभावित होंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए अनुशासन और कमज़ोर और अधिक समय लगना, ये गलत है, ठीक ना। भय से बच्चा सीखने की बजाय गलती से बचने पर ध्यान देने लगेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम अभिप्रेरणा क्यों बढ़ाता है? मान लीजिए सहयोग से अगर बच्चा को अधिगम प्राप्त हो, सीखने का अवसर हो, तो अभिप्रेरणा क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। बी है, क्योंकि इससे सामाजिक सहभागिता होती है। और सी है, क्योंकि इससे नियंत्रण आसान होता है। और डी है, क्योंकि इससे परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। तो देखिए सहयोग अगर होगा तो बच्चे का सामाजिक और सहभागिता बढ़ेगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा जागेगी। प्रश्न नंबर 28, विद्यार्थी को निर्णय लेने का अवसर देना आवश्यक है। तो ये कथन है और निष्कर्ष क्या है? इससे आत्मनिर्भरता और अभिप्रेरणा बढ़ती है। बात सही है। अगर विद्यार्थी को निर्णय लेने का अवसर देंगे तो विद्यार्थी की आत्म
निर्भरता और अभिप्रेरणा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, इससे शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। ये भी गलत है, शिक्षक की भूमिका नहीं समाप्त होगी, ठीक है। वह सिर्फ अवसर दे रहा है, शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक के रूप में बना रहेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही है और बी गलत है। प्रश्न नंबर 29 है, सीटेट के अनुसार अभिप्रेरित कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो देखिए, दंड आधारित, दूसरा है प्रतियोगिता प्रधान, तीसरा सहयोगात्मक और सहायक, और चौथा है केवल परीक्षा आधारित। तो देखिए, ये जो हो जाएगा दंड और प्रतियोगिता जो है ये नकारात्मक है, ठीक ना। और केवल आएगा तो नकारात्मक शब्द होता है। सहयोग और सहायक, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सहयोग से वातावरण सीखने में सकारात्मकता बनती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, शिक्षक को अभिप्रेरणा का उपयोग कब करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हर समय, बी है कभी नहीं, सी है प्रारंभिक चरणों में सहायक रूप में, डी है केवल कमजोर छात्रों के लिए। तो देखिए, शिक्षक को अभिप्रेरणा कब प्रयोग करना चाहिए, जब प्रारंभिक चरण में सहायता के लिए बच्चों के लिए शिक्षक को बाहरी अभिप्रेरणा प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है वह अस्थायी होती है, ठीक ना। जब जैसे बच्चे धीरे धीरे सीखने लगेंगे उसको आंतरिक अभिप्रेरणा विकसित होने लगेगी। प्रश्न नंबर 31 है, कक्षा में विद्यार्थियों की स्वायत्तता बढ़ाने से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुशासन समाप्त हो जाता है। समाप्त क्या है, नकारात्मक है। अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये बात सही है। देखिए, अभिप्रेरणा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा आता तो सही रहता। तीसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। स्वायत्तता मिलने पर विद्यार्थी क्या करते हैं, खुद सीखने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, यदि शिक्षक सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ता है तो अभिप्रेरणा कैसी होगी। तो निष्कर्ष क्या है, अर्थपूर्ण सीख रुचि बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है केवल आ गया तो तुरंत काट दो, तो केवल एक सही और दो गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शिक्षक व्यवहार अभिप्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाता है। तो देखिए, प्रोत्साहन और मार्गदर्शक जो है सबसे अधिक बढ़ाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सकारात्मक मार्गदर्शक से बच्चे क्या होते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक केवल उच्च अंक केवल उच्च अंकों पर ध्यान देना चाहिए, बी है सभी के लिए एक जैसे लक्ष्य रखना, सी है व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना, और डी है केवल अंतिम परिणाम देखना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, कथन क्या कर रहा है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि अभिप्रेरणा बढ़ाती है। और इसका देखिए निष्कर्ष क्या है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जगह सकारात्मक अगर रहेगा पॉजिटिव फीडबैक तो उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सही बात है। इससे बच्चे केवल पुरस्कार केवल आ गया तो नकारात्मक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही और दो गलत। प्रश्न नंबर 36 है, शिक्षक को बच्चों की तुलना करने से क्यों बचना चाहिए। इससे समय की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी वाली बात नहीं है, नकारात्मक। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, ये भी गलत। इससे आत्मसम्मान और अभिप्रेरणा क्या होती है, घटती है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37 कथन क्या कह रहा है, प्रयास की प्रशंसा केवल परिणाम की प्रशंसा से अधिक प्रभावी होती है। तो जो कथन है इससे सीखने की प्रक्रिया को महत्व मिलता है। दूसरा है, इससे बच्चे जोखिम लेने से डरते हैं, तो जो जोखिम लेने वाली बात है ये नकारात्मक हो जाएगा। और इससे सीखने की प्रक्रिया को महत्व मिलता है, ठीक ना, प्रशंसा से। तो ऑप्शन नंबर
एक सही हो जाएगा, केवल एक सही और 2 गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कक्षा में असफलता को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दंड के रूप में, बी है शर्म का कारण बनाकर, और सी है सीखने के अवसर के रूप में, और डी है तुलना का आधार बनाकर। तो देखिए, सीखने के अवसर के रूप में असफलता को प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चा सीखना प्रयास कर रहा है, सीख लेगा धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 39 है, सीटेट के अनुसार अभिप्रेरित विद्यार्थी की पहचान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सक्रिय भागीदारिता इसकी जो पहचान है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40 है, शिक्षक की कौन सी भूमिका अभिप्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाती है? तो देखिए जो है मार्गदर्शक और सहायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्गदर्शक अगर शिक्षक देगा तो बच्चे में आत्मविश्वास और सीखने की रुचि विकसित होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।